तो यहाँ पे जो बादाम है आधे मैं भी इसमें शामिल कर देती हूँ और आधे इसके ऊपर गार्निश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ शाही रबड़ी खीर। तो उसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, सबसे पहले दूध है मेरे पास। ठीक है, 1 लीटर मैं दूध लूँगी। और यहाँ मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है। चावल हैं जिसको मैंने हाफ कप मेरे पास चावल थे, तो मैंने इनको धो के भगो के रख दी हैं। तकरीबन 1 घंटा हो गया है मुझे। और यहाँ मेरे पास सब्ज़ इलायची है, 2 अदद डबल रोटियाँ हैं जिनकी मैंने साइडें काट ली हैं। यहाँ पे मेरे पास मेवा है। यहाँ पे मेरे पास ड्राई ये जो खुश्क दूध होता है, मिल्क पाउडर, वो है मेरे पास हाफ कप। यहाँ पे हाफ कप चीनी है। अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट। और यहाँ मेरे पास 4 मगज़ है और 7 खोपरे का पाउडर है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी शामिल करूँगी। तो चने बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, तकरीबन 1.5 लीटर मैंने दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है और मैंने फ्लेम तेज़ रख दी है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आता है तो मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूंगी। तब तक मैं दूसरा प्रोसीजर करती हूँ, तो आपको बताऊंगी कि मैं चावलों के साथ क्या करती हूँ। मैंने वहाँ पे जो दूध रखा हुआ था उसके ऊपर बॉयल आ चुका था। तो अब मैंने क्या किया, उसको मैंने स्लो आंच कर दिया, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, या मेरे पास जो चावल हैं, ठीक है, मैं चावल को क्या करूँगी, ग्राइंड करूँगी। ठीक है, थोड़े से दूध के साथ। और साथ में ये डबरोटी है, इसको भी ग्राइंड करूँगी। पर मैंने इसका क्या किया, बता दिया था कि इसकी मैंने सारी साइडें काट दी हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ कि चावलों को और डबरोटियों को ग्राइंड करती हूँ और उसके बाद फिर हम दूध की तरफ चलते हैं। तो अब मैं चावलों को ग्राइंड कर चुकी हूँ। ठीक है, मुझे इस फॉर्म में ही चावलों को रखना था। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मैंने करना क्या है। ये इस तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है इन चावलों को। अब मैं क्या करूँगी, जो डबरोटी थी मेरे पास, वो मैं अब इसके अंदर इस तरह चूरा करके इसका डालूंगी, ताकि वो भी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। और फिर डबरोटियों को, दोनों डबरोटियों को मैं इसी तरीके से बारीक चॉप करके, बारीक काट के और इसके अंदर डाल के इसको फिर ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चावलों को और डबरोटी को अच्छे तरीके से मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आप चावलों की फॉर्म देख सकते हैं, क्योंकि हमने रबड़ी खीर बनानी है तो इसलिए मैंने चावलों को ज़रा थोड़ा बारीक पीसा है। और वैसे आम खीर में तो चावलों को इतना बारीक नहीं पीसा जाता, पर ये रबड़ी खीर बन रही है तो इसमें मैंने इसको इस फॉर्म में बारीक पीस लिया है। डबरोटी इसके अंदर शामिल हो चुकी है, दोनों को ग्राइंड किया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, जो दूध मेरे पास है सूखा, ठीक है, खुश्क पाउडर है, वो भी इसके अंदर शामिल करूँगी मैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको शामिल करूँगी। वहाँ पे दूध में बॉयल आ रहे हैं, ठीक है, दूध भी गाढ़ा हो रहा है। और फिर अब मैं इस तरह इसको दूध को शामिल करूँगी, ताकि किसी किस्म के लम्स ना बने। यहीं पे जो है मैं ठीक कर लूँ उसको। हाफ कप मैंने शामिल कर दिया है। ठीक है, अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ऐसे। और ये जल्दी से रबड़ी खीर बन जाती है ऐसे, क्योंकि मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क यूज़ कर रही हूँ। ये वाला खुश्क दूध से क्या होगा कि अच्छी रबड़ी खीर बनेगी। ये जितने लम्स हैं मैं इसको ऐसे ख़त्म कर लूँगी, ताकि अगर मैं दूध में ये मिक्सर डालूँ तो इसमें किसी किस्म की कोई भी गुठली या नहीं होनी चाहिए, जिससे उसमें कोई रुकावट आए। तो मैं इसको अच्छे तरीके से यहीं पे मिक्स कर लेती हूँ। बस इसको मैं अच्छी तरीके से ऐसे कर लूँगी और उसके बाद उस दूध के मिक्सचर में मैं क्या करती हूँ, कस्टर्ड का तकरीबन मैं हाफ टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऐड करूँगी, जस्ट उसमें अच्छा सा कलर देने के लिए, यानी कि बिल्कुल हाफ से भी कम है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ताकि अच्छा सा मिक्सचर मेरा बन जाए। और इसको मैं अच्छे तरीके से शामिल कर लूँगी इसमें। और उसके बाद फिर उस दूध में मैं इसको शामिल करती हूँ। दूध में बॉयल आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, मलाइयाँ माशाल्लाह बन रही है इसकी। इसी तरह मलाई बनती रहेगी। तो ये दूध थोड़ा सा, यानी कि अगर मैंने 1.5 लीटर शामिल किया है तो तकरीबन ये हाफ लीटर होना चाहिए इसको। तो अभी मैं स्कोर करती हूँ और साथ साथ इसमें मैं सब्ज़ इलायची है वो इसके अंदर शामिल करती हूँ।
सब्ज़ इलायचियाँ मैं 3 इसके अंदर ऐड कर दूंगी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं इलायची का, चाहे तो ये भी डाल सकते हैं। अब जितना ये मिक्सचर बना हुआ था मेरे पास, ये मैं सारा इसके अंदर शामिल कर दूंगी, जिसमें चावल हैं, डबल रोटी है, और साथ मैंने जो कस्टर्ड शामिल किया था वो है, और मिल्क पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चूल्हा जो है वो मीडियम फ्लेम इसमें रख दूंगी, ठीक है। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, और अब मैं इसके अंदर सारा शामिल कर दूंगी, क्योंकि नीचे चावल रह गए थे सिर्फ। अब इसको अच्छे तरीके से मैं स्लो आंच पे कुक करूंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट, ताकि अच्छे तरीके से चावल भी बॉयल हो जाए और ये हमारी अच्छे तरीके से रबड़ी खीर बन जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि चावल फूल रहे हैं। अभी हम इसको और पकाते रहेंगे। इसकी बलाई भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और अभी हम इसको स्लो आंच से पकाते रहेंगे जब तक इसकी जो मतलब ये आधी ना हो जाए। इसको कुक करते रहेंगे हम लोग, तभी तो ये रबड़ी खीर बनेगी। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, चीनी शामिल करूँगी। फिलहाल मैं 3 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी, क्योंकि मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया तो उसके अंदर भी थोड़ी सी होती है शुगर, तो ये इसलिए मैं फ़िलहाल सिर्फ 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, ताकि चीनी ने जो पानी छोड़ना है वो अभी से इसके अंदर शामिल हो जाए, और ये फिर आसानी से अब ये गाढ़ी हो जाए। साथ साथ जो इसकी मलाई बनती जा रही है मैं उतारती जाऊँगी और इसमें शामिल करती जाऊँगी, क्योंकि फिर एंड पे शामिल करना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी साथ साथ इसको शामिल करती जा रही हूँ। अब इसको मैं अभी स्लो आंच पे पकाती रहूँगी। बॉयल आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि अब गाढ़ी हो चुकी है, अब ये आधे से थोड़ी रह गई है। रबड़ी खीर हमारी तैयार है। अब इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी, और जितनी इसके साइडों पे बलाई लगी हुई थी वो मैं एजेस साफ कर लूँगी। आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सही रबड़ी की तरह तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी खीर। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 4 मगज़ है मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये जो खोपरे का पाउडर था वो इसके अंदर शामिल करूँगी, और यहाँ पे जो बादाम है आधे मैं भी इसमें शामिल कर देती हूँ, और आधे इसके ऊपर गार्निश करूँगी, और जो ये मेवा है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। और इस तरह तैयार है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ इसका, और फिर अब इसको हम ठंडा होने पे डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। ठंडी हो चुकी है ये, तो माशाल्लाह आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी गाढ़ी अच्छी तरीके से ये हो चुकी है। शाही रबड़ी खीर तैयार है हमारी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं 4 मगज़, ये जो खोपरे का आधा बचा हुआ था वो डालूंगी इसके ऊपर। थोड़ा सा मेवा डालती हूँ, और ये जो बादाम कटे हुए हैं वो इसके ऊपर मैं ऐसे डाल दूंगी। इस तरह शाही रबड़ी खीर तैयार है।